कभी सोचा है, अगर जिंदगी ने आपको एक नहीं दो रास्ते दिए, एक आसान और एक थोड़ा मुश्किल, तो आप क्या चुनेंगे? गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द रीडिंग रूम। आज बात कर रहे हैं आप ही की क्लास 9th की पोम द रोड नॉट टेकन के बारे में, जिसे लिखा गया है फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा। इस कविता में पोएट एक सिंबॉलिक सिचुएशन बताते हैं जब एक इंसान दो रास्तों के बीच डिसाइड नहीं कर पाता और एंड में एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी जिंदगी को बदल देता है। यह कविता हमें सिखाती है कि हर छोटी सी चॉइस भी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में। सो लेट्स स्टार्ट। Two roads diverged in a yellow wood. एक पीले जंगल में दो रास्ते अलग हो गए थे। And sorry, I could not travel both. और मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। And be one traveler, long I stood. मैं एक अकेला यात्री था और लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा। And looked down one as far as I could. और मैं एक रास्ते को जितनी दूर तक देख सकता था मैंने देखा। To where it went in the undergrowth. जहां वह रास्ता झाड़ियों में जाकर मुड़ गया। इस कविता में कवि एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे। वो आगे देखते हैं कि रास्ता दो हिस्सों में बंटा। वो सोचते हैं कि कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक पर ही चला जा सकता है। इसलिए वो रुककर बहुत देर तक सोचते रहते हैं। Then took the other as just as fair. फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो उतना ही सुंदर था। And having perhaps a better claim. शायद वह ज्यादा अच्छा लग रहा था। Because it was grassy and wanted bear. क्योंकि उस पर ज्यादा लोग नहीं चले थे, वो हरा भरा था। Though as for that the passing there. लेकिन जब ध्यान से देखा और वहां से गुजरे, had warned them really about the sea. तो पता चला कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे थे। आगे कभी उन्होंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि वो थोड़ा कम चला गया लगता है। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही हैं। And both that morning equally lay. और उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे ही पड़े थे। In leaves no step had trodden black. पत्तों से ढके हुए थे जिन पर कोई भी नहीं चला था। Oh, I kept first for another day. मैंने सोचा कि पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दूंगा। Yet knowing how way leads on to way. लेकिन मुझे पता था कि एक रास्ता दूसरे से जुड़ता चला जाता है। I doubted if I should ever come back. और शायद मैं उस पहले रास्ते पर कभी लौट ही नहीं पाऊंगा। कभी कहते हैं दोनों रास्तों पर सुबह कोई नहीं चला। वे सोचते हैं कि पहले वाले रास्ते को किसी और दिन ट्राई करेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि एक बार कोई रास्ता चुनने के बाद वापस लौटना नामुमकिन होता है। I shall be telling this with a sigh. मैं एक दिन यह बात एक ठंडी सांस के साथ कहूंगा। Somewhere ages and ages. Somewhere. Two roads diverged in a yellow wood and I. दो रास्ते जंगल में अलग हुए थे और मैंने I took the one less traveled by. और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे।
एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। और आखिर में कवि कहते हैं कि बहुत सालों बाद फ्यूचर में जब वो अपनी लाइफ याद करेंगे तो वो सोचेंगे कि उन्होंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने चुना था, और उनके उसी डिसीजन ने उनकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल दिया। ये कविता हमें सिखाती है कि जिंदगी के छोटे डिसीजंस भी हमारे फ्यूचर पर बड़ा असर डालते हैं। कभी कभी सबके पीछे चलने के बजाय अपना नया रास्ता बनाना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो बच्चों, जब भी कभी आपके जीवन में भी आपको ऐसे ही दो रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो डरना मत। अपने सपनों के रास्ते जरूर चलें। शायद वही डिसीजन आपकी लाइफ का ऑल द डिफरेंस बन जाए। और हाँ बच्चों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।